हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 15 और 16 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बारे में एक्सरसाइज देखेंगे, जो आपके यूनिट टेस्ट के लिए और एग्ज़ाम में काफ़ी काम की है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा किस तरह से याद किए जाते हैं, आप लोग एक बार रीड कर लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सुनकर समझ लें और पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक इसका आंसर याद रहेगा। आज हम थोड़ा इस प्रकार से समझने का प्रयत्न करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में फर्स्ट है कि हे जनशक्ति महान कविता में ब्लैंक ग्रह का नाम है। तो पूरी पोएम जो है हे जनशक्ति महान, उस कविता में किस ग्रह का नाम लिया गया है? तो पृथ्वी ग्रह का नाम लिया गया है। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति में, एमसीक्यू में या तो फिर और तरीके से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो यहाँ ये याद रखना है कि हे जनशक्ति महान पोएम के अंदर किस ग्रह का नाम लिया गया है? तो पृथ्वी का। सेकंड, बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम ब्लैंक है। तो बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम पोएम के अंदर गर्जना लिया गया है, यानी कि दोनों समानार्थी शब्द हुए, गड़गड़ाहट और गर्जना। तीसरा, कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ब्लैंक मिले। तो क्या मिले? संतोष मिले। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? संतोष होना खाने के लिए, कि हमने आज खाना खाया तो मुझे अच्छा लगा, मेरा पेट भर गया, तो ये भी एक संतोष की बात है। हर मंथ मैं इतना कमा लेता हूँ, इससे मेरा संतोष है या मैं संतुष्ट हूँ। और ये बातें हैं कि मैंने आज इतना काम किया तो मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ। तो हर एक जीवन में हर एक स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य को संतोष मिलना चाहिए, तभी उसका जीवन शांति में लगता है। फोर्थ, कवि चाहते हैं कि देशवासी ब्लैंक के पथ पर चले। तो किसके पथ पर? उन्नति के पथ पर। उन्नति मानी प्रगति, हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहे, उसकी बात की गई है। फिफ्थ, कवि ब्लैंक बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो क्या बढ़ने की इच्छा रखते हैं? तो अविरत, यानी कि कहाँ भी रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते ही जाना है और अविरत चलने की ही बात करते हैं, बढ़ने की ही इच्छा रखते हैं। 6, कवि ब्लैंक को वंदनीय मानते हैं। तो किसको वंदनीय मानते हैं? किसान मजदूर को, क्योंकि वो अनाज पकाते हैं, अन्न नहीं पकाते तो शायद आज हम कुछ प्रकार का खाना नहीं खा सकते। तो सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे ज़्यादा वंदनीय है किसान और मजदूर। 7, कवि जनशक्ति को जगाकर पृथ्वी पर ब्लैंक बनाना चाहते हैं। तो किसको क्या बनाना चाहते हैं? तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग जैसा हो, हमारी पृथ्वी स्वर्ग जैसी हो। कब बनती है? तो चारों तरफ शांतिमय वातावरण हो और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती, तब शायद पृथ्वी पर और हमारे घर में, हमारी फैमिली मेम्बर में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी स्वर्ग जैसी है या तो हमारा घर स्वर्ग जैसा है। तो इस पोएम में इसकी बात की गई है। कवि ज्योति लेकर ब्लैंक पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो किसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? तो उन्नति के पथ पर, यानी कि प्रगति के पथ पर। पथ मानी रास्ता, उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ज्योति मानी कि दीपक, प्रकाश। 9th, कवि ब्लैंक जगाना चाहते हैं। तो कवि क्या जगाना चाहते हैं? संतोष। तो उसका आंसर आएगा संतोष। तो इस प्रकार फिलिंग द ब्लैंक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। लास्ट एक है, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में ब्लैंक लाना चाहिए। तो नव चेतना लाना चाहिए। तो इस प्रकार आंसर के साथ पोएम नंबर 15 की यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे हम देखते हैं तो चैप्टर नंबर 16 चोरी, जो बहुत ही आह्लादक या तो फिर बहुत ही वेदना युक्त लगता है, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे की बात की गई है कि छोटा बच्चा कब ऐसा काम करने लगता है। पूरा रहस्यमय स्टोरी है कि किस पोजीशन में वो चोरी करने की इच्छा रखता है। और आप अगर समझ लेते हो तो शायद ऐसे बच्चे को कभी भी शंका की दृष्टि से नहीं देखोगे। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स 10 है, देखेंगे। फर्स्ट, चोरी करना अच्छा नहीं है, परंतु आज की स्थिति बड़ी ब्लैंक हो गई है। तो क्या हो गई है स्थिति? या तो फिर इस प्रकार पूछा जाता है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि चोरी करना अच्छा नहीं है, परंतु आज की स्थिति कैसी हो गई है, तो आंसर आएगा लाचार हो गई है। सेकंड, कुंदन ने काका के घर से ब्लैंक चुराया था। तो कुंदन नाम का जो लड़का था, जहाँ काम करता था, उसने काका के घर से क्या चुराया था, तो अनाज चुराया था। तीसरा, नंदन के अनुसार ब्लैंक का अंत नहीं था, तो बहस का अंत नहीं था, क्योंकि वो किसी के साथ कोई प्रकार की चर्चा में या बात करना नहीं चाहता था, बहस करना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका अंत नहीं हो सकता। फोर्थ, मालती ब्लैंक को कोसने लगी। मालती क्यों खुद को कोसने लगी, आंसर फोर्थ का है खुद। क्यों खुद को कोसने लगी, क्योंकि मालती को लगता था कि मैंने नंदन को ऐसे डरा कर यहाँ से भगा दिया, जो मेरी गलती थी। मैं उसके बचपन का, या तो फिर वो छोटा है फिर भी ऐसी बात क्यों सोचता है, इस पर मैंने विचार नहीं किया और सिर्फ उसको मैंने गलत ठहरा दिया। इसलिए अंत में वो खुद को या अपने आप को पछताने के कारण कोसने लगती है। फिफ्थ, एक बार नियत बिगड़ी तो फिर ब्लैंक नहीं रुकता। नियत बिगड़ी तो क्या नहीं रुकता, हाथ नहीं रुकता। 6, मालती ने बिंदु को ब्लैंक में खाना खिलाया। किस में खाना खिलाया, तो नंबर 6 में हाथ से खाना खिलाया, क्योंकि वो अपने बच्चे जैसा उसको मानने लगती है और अंत में अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। 7, बिंदु को अपने कमरे में ले जाकर नंदन ने ब्लैंक मेवा दिया। तो क्या, क्योंकि जो मालती का हस्बैंड था, उसका जो पति था, वो नंदन के बारे में अच्छा सोचता था और जब अंदर घर में ले जाता है तो उसे मुट्ठी भर मेवा देता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की बहुत ही ऐसी थी कि मैंने कभी देखी नहीं है, खाई नहीं है, इसीलिए तो वो चोरी करने चला गया था। तो उसको मुट्ठी भर देकर खिलाते हैं या तो फिर उसको अपने कमरे में ले जाकर दे देते हैं। 8, मालती ने बिंदु के साथ ब्लैंक व्यवहार किया। तो कैसा व्यवहार किया, स्नेहपूर्ण। अंत में वो जान लेती है बच्चे के मन के भाव को, तब उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है। व्यक्ति को 9th, व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वह ब्लैंक से प्राप्त करने में नहीं हिचकता। तो चोरी करने में, मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया कि चोरी चैप्टर में ऐसा ही कुछ है कि व्यक्ति जब उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है, उपलब्ध होना माने कि उसके पास न होना, तब बच्चे हो या बड़े हो उसके मन में एक भाव पैदा होता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मैं उसको ला भी नहीं सकता, खरीद भी नहीं सकता, इसलिए शायद वो उस चीज़ को चोरी करने के लिए सोचता है और फिर वो काम करने के लिए हिचकिचाता नहीं है। वो सोच लेता है कि मैं इसकी चोरी कर लूँ और कोई मुझे सज़ा दे या न दे, इसके बारे में वो सोचता नहीं है। तो चोरी से प्राप्त करने के लिए वो हिचकता नहीं है, क्योंकि वो उसके पास स्थिति ही कुछ ऐसी बन जाती है। अगला 10th, बिंदु की आंखें ब्लैंक आई। क्या आई, डबडबा आई, यानी कि अंत में वो रोने जैसा भाव उसके चेहरे पर दिखने लगता है और उसकी आंखें डबडबा जाती है। तो इस प्रकार चैप्टर 15 और 16 में आप जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जो रिवीजन में आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इस प्रकार से आप रेडी कर सकते हैं पूरे चैप्टर को या पोएम को समझने के बाद। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू।